हाय। तो आखिर कब आएगा रिजल्ट केवी, एनवी और एमआरएस का? तो आप ये फोन स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा जब सिस्टम का मन करेगा। क्योंकि सिस्टम पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है कुछ भी। तो हमारे आपके कहने से या फिर कोई ट्वीट करने से, मेल करने से, स्ट्राइक करने से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। क्योंकि आज तक रिकॉर्ड रहा है कि किया वही है जो इन लोगों का मन किया है, तो वही हो रहा है। अभी बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं बता रहे हैं कि लिंक एक्टिवेट हो गया है। ये तो कई दिन से बात चल रही है, पुरानी बात हो गई है, 5-6 दिन हो गया इस बात को चलते हुए। आई थिंक 12 जून से ये बात चल रही है कि लिंक एक्टिवेट हो गया है और इसी पे रिजल्ट आएगा। अरे सब बेवकूफ बना रहे हैं यार, रिजल्ट लिंक एक्टिवेट हो गया, वो एक्टिवेट हो गया। रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है और ना ही आएगा रिजल्ट। एजुकेशन सिस्टम को 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता हम लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे बस इस बात पे गुस्सा आ रही है, जो कि शायद मेरा गुस्सा आना मेरा जायज है। आप लोग मेरी बात के साथ सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। क्योंकि अगर इन लोगों को इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देना था, मत देते, कोई बात नहीं, हम लोगों को टाइम तो दे देते प्रिपरेशन करने की अच्छे से। कोई टाइम नहीं दे रहे लोग हैं। यूपी टीजीटी का एग्जाम जो 2022 में वैकेंसी निकाला था, आज जो है 4 जून को एग्जाम करवाया 2026 में। और इन लोग ये एमआरएस और केवीएस का ऐसे निकाला वैकेंसी, वैसे एग्जाम करवा लिया। ये कोई बात होती है? आप लोगों ने हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया तैयारी करने का। जैसे तैसे हम स्टूडेंट्स तैयारी किए, पेपर दिए। जब हमने प्री और मेंस दोनों दे दिए हैं, टीयर 1 और टीयर 2 का आपने करवा लिया है, तो आप रिजल्ट दे दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि हम कल एग्जाम दे करके आए हैं और आज रिजल्ट मांग रहे हैं। आज 2.5 मंथ हो रहा है, 70 से 75 दिन हो रहे हैं। क्या हमारा रिजल्ट मांगना गलत लगता है इन लोगों को? हम परेशान हूं तो क्यों ना हो भाई, फ्रस्ट्रेट हुए बैठे हुए हैं। पेपर करवा लेते हैं तो रिजल्ट नहीं देते हैं, रिजल्ट देते हैं तो आधे से ज्यादा भर्तियां कोर्ट में चली जाती हैं। क्या ही करें हम लोग? और हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा हो गया, इतना खोखला हो गया। एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, पूरे भारत का, पूरे अपने देश का सारा सिस्टम ही अंदर से खोखला हो गया है। और कई सारी पार्टी, में नाम तो नहीं लूंगी, वो स्ट्राइक करने पे लगी हुई, धरना प्रदर्शन कर रही हैं कि जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब जी, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है? कोई ना रिस्पॉन्स आया है, ना ही आएगा। क्योंकि ये लोग अपनी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इनको लोगों को लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है। नीट का पेपर लीक हो गया, कई स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिए, राजस्थान में कई सारे केसेस हो गए। मैं जहाँ की हूँ वहां पे एक केस हो गया, इकलौता लड़का था। इन लोगों को 1 घंटा फर्क पड़ता है? और क्यों फर्क पड़े भाई? एजुकेशन मिनिस्टर या फिर कोई भी बड़ा नेता, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका सिंपल सी बात ये है, हमको और आपको ये बात समझनी चाहिए कि उनको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोई भी नेता, आप देख लीजिए, जो भी बड़ा नेता है उठा करके देख लीजिए, उनका बच्चा अपने यहाँ कोई पढ़ाई कर रहा है? कोई कर ही नहीं। कोई सिंगापुर में है, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में, यूएस में है, यूके में है। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब को कौन सी चीज पड़ी है? जब उनका बच्चा ही एजुकेशन सिस्टम में नहीं है तो वो काहे सही करेंगे? वो तो करेंगे भाई, अपनी मनमानी करेंगे। वही कर रहे हैं। हम लोगों के साथ, भविष्य के साथ खेला जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है और कुछ होगा भी नहीं। मुझे तो अपनी वैकेंसी की स्पेशली मैं बात करूं, एमआरएस और केवी को लेकर के बात करूं, कि मुझे तो लग रहा है भाई ऊपर झोल हो रहा है, 101% झोल हो रहा है। कोई माने या ना माने, इस बात कुछ ना कुछ जरूर कुछ है। ठीक है, बातें कई जगह से निकल के आ रही हैं और ऐसे तो है नहीं कि बिना आग लगे ही धुआं उठने लगा है, जो कि, और ऐसा भी नहीं कोई नई चीज है, होता आया है। हमारे यहाँ की परंपरा पड़ गई है इस चीज में कि सीटें खरीदना। उसमें हम स्टूडेंट्स बेचारे, हमारे जैसे लोग, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग बेचारे, उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है भाई। जिनका भी रिजल्ट, जिनका भी पेपर थोड़ा सा अच्छा गया है, सब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उम्मीद लगा के बैठी हूँ ना कि हाँ तो हो सकता है कि ऊपर वाले की दया हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। और जो भी स्ट्रगल हमारा रहा है, हमारे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स को कैंडिडेट का रहा है, कि उनके स्ट्रगल और उनकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। वहीं पे कुछ अपना दूसरी चीज पे फोकस कर पाएंगे। आप लोग इन्हीं सब चीजों से नहीं निकलने दे रही हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। इतना अभी दिमाग खराब हो रखा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या। बहुत गुस्सा आ रही है यार।
इस चक्कर में ना मैं तो कुछ भी देखना बंद कर दी हूँ, लेकिन मन नहीं मानता है ना, अंदर से कुछ भी मन नहीं मानता है। लोग बोल देंगे, कई लोग आके मोटिवेट कर देंगे, कई टीचर्स बोल देंगे कि बच्चों अपनी नेक्स्ट वैकेंसी पे ध्यान दो और इससे कुछ नहीं होने वाला है। भाई मैं सच बताऊँ, सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ मैं भी एक जो है स्टूडेंट ही हूँ, तो नहीं होता है यार। कहीं ना कहीं उम्मीद, मन लगा रहता है कि रिजल्ट आ जाए, यस नो पता लग जाए, तो हम नेक्स्ट वैकेंसी या नेक्स्ट जो भी हमें करना है उस पर फोकस कर पाए। नहीं हो पाता है यार, क्या ही किया जाए। जय हो हमारे सिस्टम की। कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो, मेरे पास कोई था नहीं, मैं सच बताऊं कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी बातें किससे शेयर करूं जा करके। कोई कुछ नहीं सुनता है, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में, सब इंटरेस्टेड है रिजल्ट में। सो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हो सकता है, हो नहीं सकता है 101% सभी स्टूडेंट्स मेरी मेरा जो टाइम चल रहा है, मैं जिस चीज़ सफ़र कर रही हूँ, उस फ्रस्ट्रेशन से, गुस्से से, इंतज़ार से सभी गुजर रहे होंगे। तो कुछ शेयर करते हैं, तो आप लोग भी कमेंट करिएगा, देखते हैं क्या होता है। कर लो इंतज़ार। बाय।